भागवत में भी बड़ा सुंदर, देहे स्थिमांसुरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। आप और हमको भी शरीर की आसक्ति को छोड़ना है। ये तो मांस, रुधिर, मज्जा, इन सब मटेरियलों से बना हुआ एक खाली पिंड मात्र है। जैसे गाड़ी में सब कचरा ही है। अगर गाड़ी हम ले लें बहुत बढ़िया, सीटें चमका दें हैं, और इंजन उसमें खराब पड़ा हो, बताओ वो गाड़ी किसी काम की है? कचरा मात्र है, विडंबना मात्र है, लोहा मात्र है। इसी तरह ये बहुत बढ़िया पिंड हमने बना दिया और इसमें ये चेतन स्वरूप परमात्मा का बोध नहीं हुआ तो ये भी कचड़ा ही है। देहेस्थि मांसुरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। कचड़ा ही कचड़ा इस शरीर में भरा पड़ा है। हम लोग पुनः ना स्वान आक्षण तक देखो, मृगा जहां है, मृग नहीं, मृग की जैसी आंख है। आंख तो हम के स्वान देखी नहीं, आंखा भितरो माल निकुया है, कह आंख स्वान होन और भितरो सब गिदड़ बाहर आ जाओ, फिर आंख स्वान लाग लो। कद बड़ी नाक्ष महाराज तीनोक्त हैं, सुखपिंडी है नाक्ष। अरे नाक तो बड़ी छे, नाक भितरो माल देखे, नाक भितरो सिगोन अगर बाहर आ गए तो फिर नाक बड़ी लागली। मुख देखती नोक महाराज कद बड़ी छे, पतल पतल थो छन। अरे थो मुख तो तुम सब देखे नो, वे भितरो खकार ले देखे, वो अगर बाहर आ गए तो गुर कच्छ गुर बड़ स्वान छे। चमड़ो स्वान देखी नो, चमड़ो में एक चिर मार बेड़ देख, फिर भितरे देख कस मांग साल थोड़ने गुना। नव द्वारे पूरे देही, 9 के 9 दरवाजों से गंदगी निकल रही है। आंख में गंदगी, नाक में गंदगी, मुंह के अंदर गंदगी, कान में गंदगी, पेशाब मार्ग से गंदगी बाहर आ रही है, विष्टा बाहर आ रही है। ये सब गंदगी का घर है और इस गंदगी के घर को हमने अपना माना हुआ है। मैं देखो, मैंने ये किया, मैंने वो किया। पात्रम मूत्रम पुरी सयोह, केवल ये मूत्र और मल का केवल घर है, इसके अंदर बाकी कुछ नहीं है। गंदगी का घर ये शरीर है। तो इस घर को हमने अपना मान रखा है। जब शरीर ही इतना गंदा तो संसार कितना गंदा है। प्रहलाद जी कहते हैं, भैया ये संसार दुखालय है, यहां दुख ही दुख है। संसार नहीं है रहने को, दुख ही दुख है यहां सहने को। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तो ये ऐसा दरबार है। ये संसार दुखालयम हि शाश्वतम, गीता में भी बोर्ड लगा है, माम उपेत्य पुनर्जन्मः। ये दुखालय है। अस्ति स्तब्धम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम, चरमावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीसयो। आहा, ये दुर्गंध का घर मारा। अब जो ये चमड़ा हमको दिख रहा है ना, खाली ये बाहर से पेंटिंग अच्छी हो रखी है। जैसे ये बिल्डिंग हम बनाते हैं, अब पहले जब ये बनता है तो बड़ा गंदा लगता है, ईंट गारे से जब बनता है। और फिर इसमें सीमेंट का क्या करते हैं, वो प्लास्टर। उसके बाद फिर क्या करते हैं, पुट्टी, फिर पेंट, तब जाके चमक आती है। तो इसमें भी ये प्लास्टर पुट्टी सब चढ़ी हुई है, समझ रहे हो। एक हथौड़ा मारो दीवार में तो अंदर से क्या गाराई तो बाहर आएगा।
इसमें भी मारो तो अंदर का कचरा ही तो बाहर आएगा। तो जो शरीर हमारा अपना नहीं है गंदगी, तो अपने रिश्ते नाते कैसे हो सकते हैं? प्रहलाद जी कहते हैं कौन किसका है यहाँ? आप और हम मिथ्या ही अपना बनाए बैठे हैं, है कोई नहीं। मरने के बाद बोलो हमारी माँ मरेगी तो हम उसके साथ मर जाएंगे क्या? बोलो, किसी का अगर बेटा मर गया तो माँ उसके साथ मर जाएगी? थोड़ा रोना धोना चलेगा एक आध साल तक, उसके बाद वो भी भूल जाते हैं। साथी हैं मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। ये यार दोस्त तब तक हैं जब तक इनको हमसे कुछ खाने पीने को मिलेगा, पार्टी मिलेगी, हैं? नहीं समझ रहे हो? यारी दोस्ती तभी बनती है थोड़ा पार्टी साल्टी हो जाए, हैं? तब तक यारी दोस्ती हैं। तो साथी हैं मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, और अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। अर्धांगिनी पत्नियां केवल मरने के बाद दरवाजे तक ही हमारा साथ देंगी। धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारि जना शमशाने। और ये लोग हमारे जितने गांव के लोग हैं, इन ऋषेश्वर घाटे ले काल, समझना, समझ में होने की ना बात। शमशान घाट तक सब साथ आ विवाद जो चिल जय चैलन रात दिन खूना आंसू बगुना, वो चिल आग लगून तक साथ दिल हुई में। पहाड़ में की कुछ अभी थे डैनी लास्ट है, तो विमा आग लगून तक चिल साथ दिल। अब वह कहा कर फिर की करला, कैसंग रोला कैसंग जला, कुतुमो खर्च दिल कुतुमोहन हार लाल, कुतुमोहन पूंज हुजा बनाल। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। तावन मात्रम स एवास्य दुखम चेतसि यक्षति। प्रहलाद जी कहते हैं मित्रों, ये संसार केवल दुखों का घर है और हम अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। बाल्ये क्रीडन का सकता, यौवनम विषयोन्मुखा। आहा, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं प्रहलाद जी। क्या कह रहे हैं? बाल्ये क्रीडन आसक्तम, बचपन में हम खेल कूद में आसक्त हो जाते हैं। तुम मूल्य खूब खेल रहे हो, कबड्डी खो खो अड्डू बिड्डू खेल रहा तुम मूल्य। हम टाइम में अंटी अंटी ले चल छीन, तो बचपन खेल में बीत गया। यौवनम विषयोन्मुखा, जवानी भोग विलास में बर्बाद हो गई। अज्ञानयन्त्यशक्त्या च वार्धकम समुपस्थितम। अब आया जब बुढ़ापा, अब घुरघुरा रहा है, अब पछता रहा है मैंने कुछ नहीं किया। जीवन भर जिसने जुआ खेला हो, शराब पी हो, बुढ़ापे में वो कथा सुन पाएगा? बोलो, पूजा में बैठ पाएगा? मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि मन का अभ्यास बन गया है विषयों को भोगने का, और मन की खुराक ही विषय है। आप पूजा में बैठ के देखो, मन आपको बैठने नहीं देगा।
मन उच्चाटन हो जाएगी, कब उठूं यहाँ से, ये पंडित जी कब ये पूजा है आरती कराएं और बस कब निकलें। क्यों? क्योंकि मन नहीं चाहता है कि आप ये सत्कर्म करो। कथा में कई लोग ऊंची न थोड़ा गा के जय आ तो गए कथा में, सब जन्ने छीन मले जो, लेकिन अब यहाँ वो मन कथा सुनने नहीं दे रहा है, खर्राटे बजा दे रहा है। क्यों? क्योंकि मन की खुराक, मन परेशान होता है। जब आप पूजा करते हो, जप करते हो, तप करते हो, कथा सुनते हो, तो सबसे ज्यादा दुख मन को होता है, क्योंकि मन की खुराक विषय भोग हैं। कोली झील घूमना, नैनीताल झीलों की सैर करना, गोवा द्वीप दमन घूमना, ये मन को बड़ा अच्छा लगेगा। और ये जो कथा सत्संग भजन है, ये आत्मा की खुराक है। अगर आपने इस मन को सुनाते रहे कथा, पूजा में जबरदस्ती ना लगे तो भी बैठा हो, एक दिन फिर ये मन आपके बस में हो जाएगा, हार मान लेगा आपसे और आप भगवान के प्यारे हो जाओगे, लाडले बन जाओगे। ये मन ही तो हमारी गड़बड़ कर रहा है। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होय। ये मन ही कुत्ता है, दर दर घुमा रहा है, इतना तेज भागता है। ये देखो, यू पूज्यो हरिद्वार, यू पूज्यो देख घर, यू बिस्तर में पट गए, या चुटकी बाजने वहां पड़ जाना मन। इतनी तेज एक गति है। इतना तेज भागने वाला कोई यान नहीं है जितना तेज मन भागता है। अब इतने तेज भागने वाले को हम सोचें कि हम एक बार कथा सुन के इसको ठीक कर लेंगे, ये ठीक होने वाला नहीं है। इसीलिए हमारे भागवतकार कहते हैं, मुहुर हो रसिका भुवि भाव का। अरे रसिको, मुंह मने बार बार इसका पान करो। जैसे जीवन चलाने के लिए रोज आपको भोजन की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही आत्मा को पुष्ट रखने के लिए प्रतिदिन संतों का संग करो, फिर एक दिन मन आपके बस में हो जाएगा। आप मन के बस में नहीं रहोगे। अभी तो मन हमारे बस में है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी पूरी रामचरितमानस लिख दे रहे हैं, हम तो कथा कर ही रहे हैं। ये कथा भी हम अपने मन को ठीक करने के लिए ही कर रहे हैं। और भगवान ने हमारी बड़ी अच्छी व्यवस्था, खर्चा पर्चा भी चल जाता है, हैं? और भगवान के गुणानुवाद भी, और अपना भी तो मन पापी है, ये भी ठीक हो जाता है। तो ये भगवान की बड़ी सुंदर व्यवस्था है, ये कृपा है। तो गोस्वामी जी अंत में कह रहे हैं, पूरी राम कथा लिखने के बाद, पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाए न के ही गति अटपटे, राम भज सुन सठ मना। अरे सठ मन राम भज। तो मन ने कहा किस किस ने भजा है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, गणिका अजामिल गीध व्याध, गणिका अजामिल गीध व्याध, गणिका अजामिल गीध व्याध, गणिका अजामिल गीध व्याध। गजा दिखल तारे घना, गजा दिखल तारे घना। पाए ना के ही गति पतित पावन, राम भज सुन